नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर अनेकता में एकता, राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का है प्रतीक। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में हुई कोविड से स्वस्थ होने की दर 67.19% हुई। राज्य में भी कोविड संक्रमण के मामले घटे। मंगलवार को दर्ज किए गए 32 मामले। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वायुसेना द्वारा संकट के समय मानवीय सहायता देने के लिए जताया आभार। वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल आर.डी. ठाकुर के साथ राज्य में एयरफोर्स की सुविधाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में साधु संतों की उपस्थिति और परंपरागत पूजा अर्चना के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ और 12:45 पर संपन्न हुआ। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के आगे शीश नवाए। प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी के बाद राम मंदिर निर्माण स्थल भूमि पूजन के लिए पहुंचे। भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री के साथ अन्य लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। श्री राम दूतम शरणम प्रपकटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है। अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन सुलहाने सच है। राम रस आनंदीबेन पटेल शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्ताः सुखिनो। श्री राम जय राम जय जय राम। शिला पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने उपस्थित साधु संतों और उपस्थित जन समुदायों को संबोधित किया। संबोधन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोटांट राम की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश विदेश के राम भक्तों को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम के जय की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। श्री मोदी ने कहा, आज पूरा देश भावुक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होगा। श्री मोदी ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत ऋतिक गोपाल दास समारोह में शामिल हुए। पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है।
हर मन दीपमय है। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 5 शताब्दियों के लंबे इंतजार के बाद ये सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करोड़ों भारतीयों की आस्था भगवान राम के आदर्शों में है और भव्य राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनेगा। उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में कुल 51,706 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो भारत में कोविड-19 के आरंभ से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,82,215 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,509 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या 19,08,254 हो गई। इनमें से 5,86,244 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 857 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 39,795 हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.08% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 2,14,04,02 नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 6,19,652 नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में 1,366 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इधर राज्य में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या में पिछले 2 दिनों से कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण की कुल 32 मामले दर्ज की गई है। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 682 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में 1,105 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान आए मामलों में 12 मामले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से जुड़ी हुई है। पिछले 24 घंटों में लोहित जिले से कोविड संक्रमण के 8 मामले दर्ज किए गए, जबकि 7 लोअर सियांग से 4 मामले ईस्ट सियांग जिले से सामने आए हैं। राजधानी क्षेत्र ईटानगर और वेस्ट कामेंग से 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जबकि तिराप से 2 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 93,000 से ज़्यादा लोगों की कोविड जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। उधर नामसाई के जिला सर्विलेंस अधिकारी ने स्थानीय बाजार और दुकानों में पिछले दिनों गए लोगों से कोविड स्क्रीनिंग कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि यहाँ से कुछ नए मामले सामने आए हैं।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल R.D. माथुर के साथ राज्य में एयरफोर्स के लिए उपलब्ध सुविधाओं और लोगों की सुरक्षा के मामले पर चर्चा की। समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने सभी मामलों में लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने पर बल देते हुए कहा कि इसे ध्यान में रखकर ही कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आपातकालीन परिस्थितियों में वायुसेना द्वारा दी जाने वाली मानवीय सहायताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि दूर दराज के विजयनगर के मुख्यालय में वायुसेना की सहायता से ही मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है। बैठक के दौरान एयर मार्शल R.D. माथुर ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार को जब भी कोई जरूरत पड़ेगी वायुसेना सहायता के लिए तैयार है। राज्य की शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद लागू की जा रही नई शिक्षा नीति से प्री प्राइमरी शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जो बल दिया गया है उससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तेदिर ने कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षा पर बल दिए जाने से छात्रों के बुनियादी स्तर को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जूनियर कक्षाओं से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बल देने से उन छात्रों को बहुत लाभ होगा जो आगे शिक्षा के बजाय रोजगार के अवसर ढूंढना चाहते हैं। इस जो नया पॉलिसी में बच्चों के लिए जो क्लास 6 ऑनवर्ड से वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया गया है जो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देने से बच्चे अपने आप उसका कैलिबर है। कोई बच्चे तो हो सकता है पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वोकेशन में एक्सपर्ट हो सकता है, वो सिर्फ अर्निंग कर सकता है। इट्स काइंड ऑफ पहले के एजुकेशन सिस्टम्स जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन था। ये जो अभी जो पॉलिसी आया है इससे जॉब की बात आप लोगों को नौकरी देने का ये एजुकेशन सिस्टम लेके आया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे क्लास 5 तक एक जो आप सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अपनी मदर टंग में अगर सही सीख ले अच्छे से तो बाकी लैंग्वेज को भी पिकअप हो जाता है। तो हम अपने मदर टंग को इस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 5 तक अपने मदर टंग को सिखाने के लिए कहा गया है, अपने डिजिटल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। बहुत अच्छी ये है क्योंकि जो अर्ली एज जो 3 से लेकर 6 साल की जो एज होता है उसमें ब्रेन की ग्रोथ बहुत होता है, नॉलेज की लर्निंग की इच्छा बहुत होता है। उसको मद्देनजर रखे हुए ये जो पॉलिसी लेके आए हैं। ईस्ट सियांग जिले की जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कल पासीघाट में ग्रामीण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मी बडी की शुरुआत की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय उद्यमियों, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत से उद्यमी और स्वयंसेवी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य कर रही है, इसलिए उनके उत्पादों को ई प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकेगा जो उन्हें आर्थिक रूप से और बेहतर बनाने में मददगार होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं और हस्तशिल्प कारीगरों से इस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। So we are launching this Me Buddy home delivery services in पासीघाट। ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एंड जो सेलर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो कस्टमर्स हैं दे कैन डाउनलोड इट एंड ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर। ये साथ साथ लोकल एंटरप्रेन्योर और SHGs के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। दे कैन ऑल्सो रजिस्टर देमसेल्व्स, उनका रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं। सो मेरा अभी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अगर होम डिलीवरी सर्विसेज अपने डोर स्टेप पे चाहिए तो यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। आप जानते हैं कि बस्तीज में इतना बड़ा बड़ा ग्रोसरीज स्टोर्स नहीं होते, तो हम लोग का ये ऐप का थ्रू हम लोग बस्ती बस्ती हम लोग का सर्विसेज पहुंचाएगा। दिस वे हर विलेजेस में हम लोग का सर्विस पहुंच के उन लोग को अपलिफ्ट करेगा। तो विलेजर्स कैन सेल देयर वेजिटेबल्स। SHGs जो है वो लोग अपना हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या फिर कोई भी उनका क्रिएटिव प्रोडक्ट्स ये ऐप का थ्रू सेल कर सकता है। लेपारादा जिले के युवाओं ने कोविड-19 के दौरान अपने आसपास के लोगों की मदद करने और उन्हें जागरूक बनाने की मुहिम चला रखी है। वर्सेटाइल गाइज के नाम से बनाए संगठन के युवा छात्रों ने सोचा कि क्यों ना बाजार या अन्य दूसरी जगह पर ऐसे बहुत
कि बहुत से लोग हैं जो शिक्षा के अभाव में बहुत सी जरूरी बातों से वंचित हैं, जिसमें महामारी से निपटने में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। युवाओं ने अपना संदेश कुछ इस तरह दिया। मेन मार्केट में जो डेली मार्केट में हमारे आए होते हैं, देयर इज़ ओल्ड एज सीनियर लेडीज़ जो वहाँ पे सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल वेंडर है, तो उनकी वहाँ इतना हाइजीनिक नहीं था वो जगह। तो उस विचार को हम लोग ने सोचा। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अपनी तरफ से विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन, ना गवर्नमेंट से कुछ मदद लिया हम लोगों ने, ना कि कोई पब्लिक लीडर या फिर कोई भी बिजनेसमैन, किसी से भी हम लोग एसोसिएटेड नहीं है। अपने आप से हम लोग जितना कर सकते थे उसी तरह पे हम लोगों ने कुछ डस्टबिन्स वगैरह हम लोग ने मैनेज किया, वहाँ का क्लीन अप किया। और मोर और लेस अभी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में हमने स्पेशली उन ओल्ड लेडीज़ लोग को जो कि विलेज बैकग्राउंड से है, पढ़ाई में उनको थोड़ा तकलीफ होता है अंडरस्टैंडिंग में, तो हम लोगों ने उन्हें अपने लोकल डायलेक्ट में भी हम लोगों ने उन्हें समझाया कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हम लोग सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं। और उसी तरह उसी के साथ हम लोगों ने कुछ सैनिटाइज़र भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हमारे तरफ से कंट्रीब्यूट किए थे हम लोगों ने अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए। हम आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब हम 4-5 लोग दोस्त मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कृपया करके आप लोग भी हमारी तरह अगर हो सके तो ज़रूर किसी को मदद कर दीजिएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।